A very good morning, students. Now, welcome in the TSN Senior Secondary School. Hello, okay, to enjoy a study, and I'm your English teacher Varsha Mathur. And this is your chapter number 2. उससे पहले कुछ ज़रूरी बात कर लें कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें इंग्लिश की ओनली वन कॉपी बनानी है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में टेक्स्ट बुक का सारा वर्क मीन्स क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एंड द अदर पार्ट सेकेंड वन पार्ट में अपने को ग्रामर का सारा वर्क करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स स्टार्ट. एंजॉय. सो आवर सेकेंड चैप्टर इज द लॉस्ट कैमल. द लॉस्ट कैमल मीन्स होता है कि एक ऊँट जो कि घूम गया. 4 men गो टू उज्जैन लुकिंग फॉर द जॉब. 4 आदमी जो हैं वो उज्जैन जाते हैं अपने जॉब की तलाश में. लेटर ऑन द किंग ऑफ उज्जैन कॉल्स देम क्लेवर. व्हाई डज द किंग डू सो? बाद में जो उज्जैन के राजा होते हैं वो उनको चारों को क्लेवर कहते हैं. अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं द किंग ऑफ द उज्जैन, 4 young men named Rishabh, Akshay, Abhishek and Gaurav, and a merchant and a senator. तो इसमें एक तरीके का आप समझ लीजिए प्ले टाइप है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं नाटक. तो प्लीज़ बहुत एंजॉय करके पढ़िए. इसके जो चरित्र हैं या जो पात्र हैं वो हैं, एक तो राजा जो कि उज्जैन के राजा हैं और 4 लड़के ऋषभ, अक्षय, अभिषेक एंड गौरव, और एक व्यापारी और एक दरबारी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. 4 young men named Rishabh, Akshay, Abhishek and Gaurav are walking along the road to Ujjain. They are going to Ujjain in search of job. 4 आदमी अक्षय, अभिषेक, गौरव और ऋषभ सड़क पर चल रहे हैं और वो उज्जैन जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं उज्जैन? क्योंकि उनको जॉब चाहिए. तो नौकरी की तलाश में वो लोग उज्जैन की तरफ निकल रहे हैं कि हमें उज्जैन में नौकरी मिलेगी. तो पैदल पैदल वॉक करते हुए उज्जैन जा रहे हैं. अब उसमें से ऋषभ कहता है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम बट हैव नॉट फाउंड एनी जॉब. ऋषभ कहता है चलते चलते तो बहुत देर हो गई हमें, लेकिन हमें तो कहीं नौकरी मिली नहीं. अक्षय, इट्स बीन अबाउट 10 days. अभी 10 दिन ही हुए हैं. वेल 10 days इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम. अब अभिषेक कहता है कि जो ये 10 दिन है का टाइम है, इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय नहीं है. इफ़ ओनली वी कुड मीट द किंग ऑफ द उज्जैन, आई एम श्योर ही वुड टेक अस इनटू हिज सर्विस. गौरव कहता है यदि हमें उज्जैन के राजा से मिलना हो जाए तो मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें नौकरी दे देंगे. वी विल थिंक हाउ टू मीट हिम एंड व्हेन वी रीच उज्जैन. ऋषभ कहता है तो ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उज्जैन के राजा से कैसे मिलेंगे. लुक, अ कैमल हैज़ गॉन हिज वे, लेट्स अस स्टडी द ट्रैक्स हैज़ मेड. देखो वो ऊँट जो है वो जा रहा है, अब हम उसका पीछा करते हुए चलते हैं. अब उसने देखिए उसके ये क्या करते हैं, चारों जो लोग होते हैं वो एक कैमल जा रहा होता है तो उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए चलते हैं. इन्होंने कैमल को देखा नहीं है. फुट स्टेप्स जो होते हैं ना, तो उसके वो छप जाते हैं कैमल के. जैसे कि ऊँट जब चलता है तो मिट्टी में उसके पैर धंसते हुए जाते हैं तो उसके फुट प्रिंट्स छप जाते हैं. तो उन फुट प्रिंट्स को देखते हुए ये चलते हैं. इन्होंने देखा कि भाई ये ऊँट के, मतलब ऊँट नहीं देखा, ऊँट के फुट प्रिंट्स देखे. ओके, पद चिन्ह देखे. The 4 men studied the footprints of the camel as they walked down the road. तो इन चारों आदमियों ने ऊँट तो नहीं देखा, लेकिन ऊँट के पद चिन्ह देखे जो कि रोड पर बने हुए थे. I have found one special thing about this camel. ऋषभ कहता है कि मैंने इस कैमल की एक बहुत ही विशेष चीज़ नोट की है. I have found one too. अक्षय कहता है मुझे भी एक विशेष बात पता चली. अभिषेक, so have I. मेरे पास भी है. गौरव, मी टू. हाँ, मुझे भी कुछ पता लगा है. एज सुन एज वी फाइंड द बिग शेडी ट्रीज वी विल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट द थिंग्स वी हैव फाउंड अबाउट द कैमल. तो ठीक है, हम चारों ने कुछ ना कुछ उसमें कुछ विशेष बात पता लगी है. तो गौरव कहते हैं ठीक है, एक पेड़ आएगा छायादार, उसके नीचे हम बैठेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम सबको उस
कैमल को जैसा कि हमने देखा नहीं उसके बारे में क्या क्या पता लगा। अ मैन कम्स रनिंग, ही इज़ अ मर्चेंट, ही स्टॉप नियर द फोरमैन एंड ग्रीट्स देम। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है जो कि व्यापारी होता है और वो उन चारों आदमियों के पास में रुकता है और उनको ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, जैसे हम किसी को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वो एक अनजान सा आदमी भागा हुआ आता है। वो आदमी कौन होता है? व्यापारी होता है और उन चारों लोगों के पास से रुकता है, उनको ग्रीट करता है। हेलो एवरीवन, जेंटलमैन, आई हैव लॉस्ट माई कैमल, हैव यू सीन इट? अब वो मर्चेंट क्या कहता है? हेलो एवरीबॉडी। अब उनको अभिवादन करता है, जैसे हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो उन चारों को एक साथ अभिवादन करता है। हेलो एवरीबॉडी मतलब सभी को मेरा नमस्ते। आई हैव लॉस्ट माई कैमल, हैव यू सीन इट? वो कहता है मैंने जो मेरा ऊँट है वो खो दिया है, मेरा ऊँट गुम गया है, क्या आपने किसी ने उसे देखा है? इज इट लैम इन वन ऑफ इट्स लैग? क्या वो एक पैर से लंगड़ा है? ऋषभ कहते हैं क्या वो एक पैर से लंगड़ा है? यस इट इज। तो वो कहता है हाँ वो लंगड़ा है। इज इट ब्लाइंड इन राइट आई? क्या वो अपनी सीधी वाली आँख से अंधा है? अभिषेक ने क्या नोट किया कि वो ऊँट क्या अपनी एक आँख जो कि राइट हैंड वाली है उससे अंधा है? मर्चेंट कहता है यस यस माई कैमल इज ब्लाइंड इन राइट आई। तो वहाँ पर कहता है हाँ बिल्कुल ठीक, मेरा जो कैमल है वो एक आँख से अंधा है। अक्षय, डज योर कैमल हैव अ शॉर्ट टंग? क्या तुम्हारे ऊँट की एक छोटी पूँछ है? मर्चेंट, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही, इट्स हैज़ अ शॉर्ट टंग, उसकी छोटी सी पूँछ है। गौरव, इज नॉट इज सफरिंग फ्रॉम द पेन इन अ स्टमक? क्या उसको उस पेट में दर्द है? मर्चेंट, आई थिंक यू पीपल आर veterinary doctors. My camel has been suffering from the pain in the stomach for the last 2 weeks. Will you please tell me where is it? तो उसने जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने कहा कि मेरे जो कैमल है उसको 2 वीक से बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन है उसके स्टोमक में। तो क्या आप लोग जानवरों के डॉक्टर हैं और प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मेरा ऊँट कहाँ है। गौरव, वी नो ऑल अबाउट इट फ्रॉम द ट्रैक्स इट्स मेड ऑन द रोड। गौरव ने कहा कि हमने ये सब पता लगाया है पद चिन्हों को देखकर जो कि रोड पे बने हुए थे। मर्चेंट, आई डोंट बिलीव यू, यू आर थीव्स, यू फाउंड माई कैमल एंड सोल्ड इट टू समवन, आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द किंग, कम विथ मी टू द किंग। व्यापारी कहता है मुझे आप लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आपने पद चिन्हों को देखकर मुझे सब कुछ बताया है, आप सब मुझे चोर लगते हैं और आपने शायद मेरे ऊँट को किसी को बेच दिया है, तो आप मेरे साथ राजा के पास चलिए, मैं आपकी शिकायत करूँगा। ऑल ऑफ 4 मैन, ऑल राइट्स, लेट्स गो टू द किंग। चारों राजा के पास जाने के तैयार हो जाते हैं। द 4 मैन फॉलो द मर्चेंट टू द किंग्स पैलेस, द सेनेटर टेक्स हिम दैमन। अब चारों जो हैं राजा के दरबार में जाते हैं, महल में चले जाते हैं, दरबारी उनको लेके जाता है और कहता है, योर हाइनेस, दीज मैन इज मर्चेंट ऑफ उज्जैन, ही हैज़ came to make a complaint against the men who have taken away his camel. He says that these 4 men have stolen his camel. अब जो दरबारी होता है, मतलब दरबारी क्या, जो दरवाजे पे जो खड़ा होता है ना, जिसे कहते हैं हाँ दरबारी कहेंगे, जो महल के दरवाजे पे जो खड़ा होता है, जो कि राजा को जाके इन्फॉर्मेशन देता है, जो बिल्कुल वो दरबारी, वो कहता है योर हाइनेस, दिस मैन इज मर्चेंट ऑफ द उज्जैन। योर हाइनेस, ये जो मैन है वो उज्जैन का एक व्यापारी है। ही हैज़ come to make and complain against the men who have taken away his camel. इन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो 4 आदमी हैं इन्होंने इनके कैमल को चुरा लिया है। He says that these 4 men have stolen his camel. और उन्होंने कहा कि इन चारों, मतलब ये चोर हैं चारों, pointing towards the 4 men, इन चारों जो आदमी थे उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए उसने ये राजा को बताया। King to the merchant, how do you know that these men have taken away your camel?
राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये जो 4 आदमी हैं इन्होंने ही तुम्हारे ऊँट को चुराया है? मर्चेंट, सर, they know everything about my camel and yet they say they have not seen it. व्यापारी ने कहा, महाराज, इन चारों ने मेरे ऊँट के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं जो कि बिल्कुल सही है, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि इन्होंने तो ऊँट को देखा ही नहीं। किंग टू द फोरमैन, इज दैट राइट? राजा ने इन चारों से पूछा, क्या ये बात सही है? ऋषभ, योर हाइनेस, each of us has found out the special thing about the merchant camel by looking at the tracks it had made, but none of us has actually seen it. Your Highness, हम में से सभी ने कुछ ना कुछ उस कैमल की विशेषता नोट की है, पर हमने उसके केवल पद चिन्ह देखे हैं, हमने उस कैमल को देखा नहीं है। किंग टू ऋषभ, व्हाट हैव यू फाउंड अबाउट दिस कैमल? राजा ने ऋषभ से पूछा, तुम्हें उस कैमल में क्या विशेष बात नजर आई? ऋषभ, इट इज़ लैम इन वन लैग, वो एक पैर से लंगड़ा है। किंग, हाउ डिड यू फाइंड इट अबाउट? बोले, तुम्हें ये सब कैसे पता, कैसे जाना केवल पद चिन्ह देखकर कि एक ऊँट लंगड़ा है? ऋषभ, यू हाइनेस, आई सॉ दैट द प्रिंट्स व्हिच ही मेड ऑन द रोड वर दैट ओनली 3 ऑफ इट्स फीट। ऋषभ ने जवाब दिया, यू हाइनेस, जो पद चिन्ह मैंने ऊँट के देखे थे उसमें से जो 3 पैरों के चिन्ह थे वो बिल्कुल क्लियर थे। किंग टू अभिषेक, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द कैमल? राजा ने अभिषेक से पूछा, आपने क्या कैमल के बारे में पता किया? अभिषेक, आई फाउंड दैट इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, मैंने ये पता किया कि वो जो ऊँट है वो सीधे हाथ वाली जो आँख है, मतलब जो राइट आई है, उससे अंधा है। किंग, हाउ डिड यू नो इट? तुम्हें कैसे पता लगा? अभिषेक, आई सॉ दैट ही हैड ईटन द लीव्स ऑफ द ट्रीज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड सो आई न्यू दैट इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई। अभिषेक ने जवाब दिया कि उसने केवल जो लेफ्ट साइड और जो ट्रीज थे उसके ही पत्तियां खाई थी, तो मैंने उसे अंदाज़ा लगा दिया कि उसे सीधी आँख से नहीं दिख रहा है, इसलिए वो वहाँ से नहीं खा पा रहा, तो ओबियसली उसको राइट आई से नहीं दिख रहा है, इससे मैंने अनुमान लगा दिया, क्योंकि उसने जो ट्रीज़ हैं उनकी लेफ्ट साइड जो रोड थी, मतलब लेफ्ट साइड रोड पे जो ट्रीज़ थे उसी की पत्तियाँ खाई थी। किंग, एंड व्हाट डिड यू फाइंड अक्षय? राजा ने अक्षय से पूछा, आपको क्या पता लगा? योर हाइनेस, आई फाउंड दैट इट हैड अ शॉर्ट टेल, महाराज, उस ऊँट की छोटी सी पूंछ है। किंग, बट हाउ डिड यू नो दैट इट हैड अ शॉर्ट टेल? I saw some drops of the blood in the track and I knew that they came from the mosquitoes' bites. So I could guess that the mosquitoes could not have bitten the animals so much if it's a long tail to brush them away. Your Highness, मैंने कुछ ब्लड की बूंदें जो थी वो रोड पर देखी थी, उससे मैंने अनुमान लगाया कि इसकी पूंछ छोटी है, क्योंकि उस ऊँट को कुछ जो मॉस्किटोज़ है, यानी कि जो कीड़े हैं, उन्होंने खाया हुआ है, बट बेचारा वो जो ऊँट है वो उनको नहीं हटा पाया क्योंकि उसकी टैल शॉर्ट थी। यदि उसकी लॉन्ग टैल होती तो वो उसे हटा सकता था, लेकिन वो उसे नहीं हटा पाया, तो मैंने उससे अनुमान लगाया कि उसकी शॉर्ट टैल है। किंग, वेरी एक्सीलेंट रीजनिंग पावर, What did you find about the merchant's camel, गौरव? राजा ने उसकी तारीफ की कि वाओ, कितना अच्छा तुम्हारा अंदाज़ा है। अब गौरव, आप बताइए कि आपने क्या देखा इस व्यापारी के ऊँट में? गौरव, I saw that the prints of the camel for feet were very deep and clear, and the prints of the hind foot were very light. So I could very well guess that the camel drew up its hind leg because it had pain in the stomach.
महाराज उस कैमल के जो मैंने पदचिन्ह देखे, वो 3 जो उसके पदचिन्ह थे वो तो बहुत डीप थे और एक जो था वो बहुत लाइट था। तो मैंने उससे अनुभव लगाया कि इसे कोई प्रॉब्लम है इस तरफ से, यानी कि उसके पेट में दर्द है, जिस कारण से कि वो उस पैर को भी दर्द के मारे नहीं रख पा रहा है। That's marvelous. Turning to the merchant, I'm satisfied that 3-4 gentlemen have not seen your camel. They all are very clever. You should go and search for your camel. राजा ने कहा, बहुत ही अद्भुत, मैं श्योरली कह सकता हूँ व्यापारी, इन्होंने आपके ऊँट को नहीं चुराया है, क्योंकि ये चारों बहुत ही बुद्धिमान हैं, इसलिए इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। तो प्लीज़ आप जाइए और अपने ऊँट को ढूंढिए। King to the 4 men, friends, I am pleased with you all and your all reasoning power. You all are very clever. I want to that you be my advisor. राजा ने कहा, मैं आपकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपकी जो रीजनिंग पावर है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है, वह बहुत ही उच्च कोटि की है। आप चारों बहुत बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, और इसलिए मैं आपको अपने दरबार में एज अ एडवाइज़र, सलाहकार के रूप में रखना चाहता हूँ। द मर्चेंट गोज़ आउट, व्यापारी वहाँ से चला जाता है। ऑल द 4 men, यू हाइनेस, वी आर एट योर सर्विस। चारों जो आदमी हैं वो राजा के दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि योर हाइनेस, हम लोग सब आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। सो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। आपको समझ में आई होगी कि एक ऊँट खो जाता है और जो 4 व्यक्ति हैं वो सड़क पर चल रहे होते हैं और ऊँट के पदचिन्ह को देखकर कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं। वो चारों बहुत बुद्धिमान होते हैं। जब मर्चेंट आता है वो कहता है कि किसी ने मेरा ऊँट देखा है, तो वो चारों, उन्होंने जो भी अनुमान लगाया उसे बताते हैं। तो मर्चेंट सोचता है कि ये चारों चोर हैं और उन्होंने मेरे ऊँट को बेच दिया है। अब वो चारों को उज्जैन के राजा के पास लेकर जाता है और उज्जैन का राजा है जो उनसे सवाल करता है। चारों अपनी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण से उस सवाल का जवाब देते हैं। राजा उनके जवाब उनसे संतुष्ट हो जाता है और व्यापारी को कहते हैं कि मुझे बिल्कुल विश्वास है इन चारों ने आपके ऊँट को नहीं चुराया है, तो प्लीज़ जाइए, उसे ढूंढिए। और राजा उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके सोचने समझने की शक्ति से इतना खुश हो जाता है कि वो उनको वहाँ जॉब दे देता है और एज ए एडवाइज़र, यानी कि सलाहकार के रूप में नियुक्त कर देता है। तो ये बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है और ये इतनी सुंदर सा एक प्ले टाइप था, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।